आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम एक खास मुहिम के बारे में बात करेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम का मकसद है गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाना। आज यह मदद भिवानी की नई बस्ती में एक ऐसे परिवार तक पहुंची है जहां 4 सदस्य हैं। यहां बुजुर्ग बीमार हैं, 2 लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं और परिवार की पूरी जिम्मेदारी एक महिला के कंधों पर है। पति परिवार का देखभाल नहीं करते हैं और परिवार का गुजारा केवल पिताजी की 3000 पेंशन से चलता है, जो आज के समय में बहुत कम है। संत रामपाल जी के शिष्य इस परिवार तक राशन सामग्री लेकर आए हैं, जो उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। आइए जानते हैं इस परिवार की कहानी और देखिए कैसे यह अन्नपूर्णा मुहिम उनके जीवन में राहत लेकर आई है। संत रामपाल जी महाराज जी की एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम। वो मुहिम आज भिवानी पहुंची है। भिवानी की नई बस्ती है, वहां पर पहुंची है। यहाँ पर भी एक गरीब परिवार है, उसकी सहायता करने के लिए, उनको खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य, ये गाड़ी है, ये गाड़ी नहीं बल्कि मैं एक रथ कहूँगा, एक सहायता रथ कहूँगा मैं इसको। ये रथ आज भिवानी पहुंचा है। इसमें खाद्य सामग्री संत रामपाल जी के शिष्य लेकर पहुंचे हैं। एक फिर से गरीब असहाय परिवार की जो सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। परिवार की स्थिति कैसी है, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर किस तरह से पहुंचे हैं और उन्होंने किस तरह से इन लोगों को सर्च किया है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस परिवार की जो स्थिति को जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये आप देखिएगा, ये मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा, और इसमें मोटिव भी लिखा हुआ है, उनके उद्देश्य भी लिखे हुए हैं, वो आप इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं। असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री जो है पहुंचाना, ये संत रामपाल जी महाराज जी का कार्य है। ये उनकी एक मुहिम है, और मुहिम तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये स्पेशल मुहिम है जिनमें घर घर जाकर संत रामपाल जी के शिष्य उनको भोजन व सामग्री प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं, हाथों में ये जो है अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ी हुई सामग्री लेकर जा रहे हैं। ये गाड़ी जो ये सामान लेकर आई है, संत रामपाल जी के शिष्य है। ये वो परिवार है, ये वो गरीब परिवार है जहाँ पर ये आज खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। ये परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं। एक कमरा है और परिवार में कौन कौन है ये हम जान लेते हैं। परिवार की स्थिति कैसी है वो हम देख लेते हैं। और अभी ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो अभी खाद्य सामग्री यहाँ पर रखेंगे, देखेंगे कि उस सामग्री के अंदर क्या क्या चीजें ये लेकर इस परिवार के लिए आए हैं। दोस्तों इस परिवार में हम पहुंचे हैं। इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, जिनमें 2 लड़कियां, एक उनकी माताजी हैं और ये बुजुर्ग हैं। आप देख सकते हैं ये बीमार व्यवस्था में लेटे हुए हैं। जो महिलाएं हैं, मतलब जो एक परिवार को देख रेख कर रही हैं, उनके साथ भी उनके हस्बैंड नहीं है, वो जा चुके हैं। साथ के साथ सिर्फ जो इस परिवार का जो खाने पीने का है, गुजारा करने का जो सारा दारोमदार है उस महिला के ऊपर है। वो हम सुनवाएंगे, उनके विचार भी आपको सुनवाएंगे। फिलहाल ये बुजुर्ग हैं इस परिवार के, जो अगर कह सकते हैं कि भाई अकेले पुरुष अगर कहें तो ये वो आप शख्स देख सकते हैं जो लेटे हुए हैं खाट के ऊपर। बाकी महिलाएं व बच्चे हैं इस परिवार में। परिवार की स्थिति घर की अच्छी है, प्लास्टर वगैरह जो आप देख रहे हैं अच्छी खासी है, लेकिन परिवार का गुजर बसर कैसे होता है, खाने पीने का जो कार्य किस तरह से होता है, किस तरह से ये सारी चीज़ें मुहैया इनको होती हैं, क्या काम ये करते हैं, ये इस परिवार के सदस्य हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस परिवार की जो स्थिति के बारे में मैं आपको बता रहा था, आपने बाहर देखा होगा बैठक में एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं। साथ ही साथ ये वो सदस्य हैं घर के, जो अभी आप ठीक सामने देख रहे हैं। इनमें ये जो आंटी जी हैं, इनसे मैं जान लेता हूँ इस परिवार की स्थिति के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार। आपके परिवार के बारे में मैं जान लेता हूँ, कौन कौन है
और क्या आप काम करते हैं जी? जी हम तो मेरे पापा ने पेंशन मिला उसमें गुजारा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पापा बूढ़ा, इसने कुछ काम नहीं होता उस पर। तो आपकी पेंशन नहीं बनी है? मेरी पेंशन कौन बनी? परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 4 जने हैं। 4 जने हैं। हाँ ठीक है। तो अभी सिर्फ जो घर का जो पालन पोषण हो रहा है, वो कार्य जो काम जो चल रहा है, वो आपके पिताजी की पेंशन से ही है? आप ठीक, आपके हस्बैंड? ओ मतलब अपने बब्बे भैया के लिए रहा मेरे गले को रंदा, मतलब आप उनसे अलग रहते हैं? उनसे अलग रहा। और हमने पूछता भी नहीं है, हम बीमार हैं ठीक है, और कोई पूछताछ नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये गुड़िया क्या करते हैं? तो जो बच्चे आपके पास हैं, ये क्या कुछ कार्य कर रहे हैं? ये भी छोटे वाले लड़के तो जो सिलाई सीख रही है, अच्छा 12 जमात पढ़ रही है अच्छा। और ये 5 जमात पढ़ रही है। अभी तक किसी तरह की किसी दूसरी संस्था के द्वारा कोई सहायता मिली है आपको? इन्हें कहेंगे सहायता कौन मिले जी, हमने कहेंगे भी। अच्छा। संतरामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं, अभी आपके सामने देख रहे होगे खाद्य सामग्री लेकर। क्या कुछ कहना चाहिए इनके बारे में? मैं तो बहुत अच्छा, आपका बहुत लाख लाख शुक्र मना रही हूँ आपका जी, बहुत सारा लगा अपना। अरे हम तो नको भगवान था पास आए सलामत रहो, अरे हमारे खाते तो तुम भगवान बन के आए हो आप। ये देखो, हम नहीं, ये संतरामपाल जी के शिष्य हैं जो आपके लिए सारी चीजें लेकर आए हैं। मैं देख पा रहा हूँ आपकी ये जो लड़की है बीच वाली, इनको भी कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ है जी? 5 है जी, इसकी पेंशन कौन बंद बांधा मेरे मन चाहो मेरे लड़के को पेंशन बांध देना तो मेरी चिंता दूर हो, उसमें उसका काम चल जाओ। और मैं ये अपाहिज है ना? हाँ, ये 1 रुपया जो देवनों पे नहीं उठ रहा है साथ। कब से है ये पैदा ही जब किया। तो वो तो होता ना कि जैसे हरियाणा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है लड़कियों को, भाई कोई पेंसिल वगैरह कुछ ऐसी बनती है, कि अभी तक नहीं बनी? किसी ने बनवाई नहीं को, मैं 50 के मैं बोलेंगे मुंह पर के मैं बोलेंगे। अच्छा। किसी ने पेंशन नहीं बनवाई, मैंने कई जगह मैंने कागज भी बनवाए, अकेले नहीं आओ तो मैं भी दिखा दूंगी। मैंने 500 रुपये लग गए थे, इसने आंटी ने पैसे दे मेरे को, नहीं सरकारी हॉस्पिटल में चल जी। मैं देख सकता हूँ, एक बार थोड़ा सा दिखाएंगे? देख लो अच्छे से देख लो, गुड़िया दिखाना अपना पैर। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये गुड़िया है, इनके हाथ पैरों में भी दिक्कत है। और एक छोटी बच्ची है जो पढ़ाई करके भी घर बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि इनकी आगे की एजुकेशन रहे। और दूसरा संतरामपाल जी के शिष्य हैं जी, अभी आपके घर में आए हैं, आज आपको ये राहत सामग्री दी है, क्या उम्मीद करते हैं आगे के लिए? मैं बहुत खुश हुई जी। आगे भी कुछ उम्मीदें हैं आपकी इनसे? उम्मीद तो नहीं आया, देते रहोगे तो हमारा काम चल जाएगा जी अच्छी तरह। और अच्छी बात है, हमारे तो थारा तो गुरु, हमारे भी गुरु है, सबका गुरु है तो भगवान। पेंसिल अभी बता रहे थे, कितनी पेंसिल बनती है आपके? मेरे पापा तो 3000 रुपये पेंशन मिल रही है। अच्छा, 3000 रुपए में मतलब 4 सदस्यों का गुजारा हो रहा है? गुजारा तो इसकी पेंशन में तो गुजारा नहीं हो रहा, मैं दाम तो ना आ जाओ उसमें गुजारा हो मेरा तो, हमारे 3 माँ बेटिया का। अच्छा। ये चीज तो दवाई पानी आ जाओ, जैसे गेहूं मंगा लिया, जैसे गौसे मंगा लिए, कबर ले है जो उसमें मतलब दवाई पानी में 2 बार 4 बनवा लिया, 2-3 बार 4 बनवा लिया, उसमें पैसे चल जाओ। दर्शकों, इनके जो पिताजी हैं जो बाहर बैठक में लेटे हुए हैं, उनकी 3000 रुपये पेंसिल है, बाकी जो गुजर बसर हो रहा है कोई दान दक्षिणा से ही ये बता रहे हैं। और 3000 रुपये में आज की डेट में गुजर बसर करना, आप सोच ही सकते हैं किस तरह से, किस कंडीशन में ये लोग अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। संतरामपाल जी महाराज इनके जीवन में एक उम्मीद लेकर आए हैं, एक नई जो है शुरुआत ये करेंगे इनके जीवन के लिए। और साथ ही साथ ये जो खाद्य सामग्री है संतरामपाल जी के जो शिष्य लेकर आए हैं, संतरामपाल जी के जो शिष्य से हम बात कर लेते हैं और ये सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं, कब तक ये प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, अभी हम परिवार के सदस्यों से बात कर रहे थे और अभी हम बात करेंगे संतरामपाल जी के शिष्यों से जो ये खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। ये संतरामपाल जी के शिष्य हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं इस मुहिम के बारे में। सर नमस्कार। सत साहेब जी। कैसे सर? ठीक है जी। सर, इस मुहिम के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। ये जो परिवार के लिए आप आए हो, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वरदान साबित हो रहे हो इस चीज़ के लिए, 3000 रुपये में गुजर बसर करना आज की डेट में। आज की डेट में 3000 रुपये में गुजर करना बहुत मुश्किल है जी। तो आज आप इस परिवार के पास आए हो सर? हाँ सर। क्या क्या सामग्री लेकर आए हो? एक खाद्य सामग्री लेके आए हैं। मैं चाहूँगा दर्शकों को दिखाएंगे। ये 20 केजी आटा है जी जी। और ये 5 केजी चावल है बढ़िया वाला जी। 2 किलो दाल है, 1 किलो चने की, 1 किलो मूंग की बढ़िया वाली, टाटा का नमक है और घड़ी सर्फ है जी। और ये उधर 2 केजी चीनी है, एक अमूल का दूध का डब्बा है, चाय पत्ती है और ये अचार है। अगर घर में कभी सब्जी वगैरह न बना सके तो अचार के साथ भी भंडारा कर सकते हैं। ये
सरसों का तेल है, जी जीरा है और लाल मिर्च है, हल्दी है, नहाने का साबुन है और कपड़े धोने का साबुन है। 5 केजी आलू है, 5 केजी प्याज है। ठीक है। आज तो आपने ये इनको राहत सामग्री दे दी सर, हाँ सर। आगे क्या होगा सर? आगे भी जब भी इनको जरूरत होगी, जो भी चीज कम पड़ेगी उसी टाइम पे 2 दिन पहले फोन करके बता देंगे हमारे को, हम उसी टाइम से इनको दोबारा प्रोवाइड कर देंगे। कोई कार्ड या अपना पर्सनल नंबर देके जाओगे सर? हाँ, ये कार्ड है हमारा और ये इसके ऊपर दोनों साइड में नंबर हैं। ये हमारे जो नजदीक के भगत हैं उनका नंबर है। अच्छा अच्छा, मतलब अगर ये फोन नहीं कर पाए, आपको कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो उसके बाद भी हमारा कोई ना कोई भगत इनके पास कांटेक्ट में रहेगा। इनसे 1-2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद मुलाकात करता रहेगा। मतलब जब तक ये सामग्री खत्म नहीं हो जाती तब तक आप देख रेख करेंगे इनकी? देख रेख करते रहेंगे जी। ठीक है। एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी, आज तो ये संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं आपके लिए ये सामग्री लेकर आ गए, ठीक है जी, कल की डेट में जरूरत पड़ेगी और ऊपर से आप बता रहे थे कि जैसे कोई दान दक्षिणा देता है, ठीक है, वहीं से आपका गुजारा हो रहा है। अब संत रामपाल जी ने जो आपकी हेल्प करी है, मदद करी है, अब तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत रामपाल जी ने अभी आपके सामने ये सारी चीजें संत रामपाल जी ने दी हैं आपको, तो अब तो मेरे ख्याल से नहीं जाना पड़ेगा आपको कहीं मांगने के लिए। नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ा मांगने के लिए। हमने जब सुबह में आमना करना बैठाने में बाहर क्यों जावांगे जी। और हम तो बहुत लाख लाख शुक्र मनाओगे भगवान का, गुरु जी का, तो हमारा तो इसमें गुजारा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्ड हम इस परिवार को देते हैं जी। ले लो बहन जी। किसके नंबर है सर इसमें सारे आश्रम के नंबर हैं और इस साइड में ये हमारे जो नजदीक के भगत हैं उनके नंबर है। जब भी आपका राशन खत्म होता है कोई भी आइटम, तो इन नंबरों पे फोन करके ना बता दियो। हाँ जी, ये इधर भी हैं और इधर भी हैं। ठीक है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।